बताओ बेटा, आपको कोई कष्ट है, किस जी। लिए आए? मैं सर बालाघाट से आया हूँ। बालाघाट। जी जी। सर वो मेरी पत्नी भी आई है साथ में। उनको आप कोई कष्ट बताइए, सर ब्रेन में तकलीफ है। क्या तकलीफ ब्रेन में? सर चक्कर चक्कर आते थे। ट्यूमर है? ट्यूमर बता दिए डॉक्टर ने। हाँ ट्यूमर। जी। कितना बड़ा ट्यूमर है? सर वो तो हमको भी नहीं समझ क्या में। कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन में भी मतलब श्योर नहीं बोल रहे हैं। ऑपरेशन में भी श्योर नहीं है? जी जी क्या श्योर नहीं है? जी। यानी पुनः मतलब वो ये हो जाएगा, ऐसा मतलब वो बोल तो हो ही जाएगा, उसमें वो क्या श्योर है, वो तो दुनिया जानती है। रहे हैं। जी ट्यूमर निकलवाओ दोबारा हो जाएगा, और ट्यूमर तो बहुत बड़ी बात है। जी ये भौं की बाल होती ना, कि आईब्रो, जी आईब्रो होती है। जी जी देखो हमने प्रयोग किया था अपने ऊपर, जी हम बहुत प्रयोग धर्मी हैं, हम बहुत प्रयोग करते हैं। देखो ये भौं का बाल एक वहाँ खड़ा, वो लंबा है, जी एक काट के देखा था हमने, वो आज तक वही लंबा होता है, बाकी सब वैसे ही रहते हैं। तुम शरीर का कोई अंग काटोगे वो फिर वैसे ही हो जाएगा बढ़ के, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जी जब पौधा लगाते हो, पौधे की जितनी ट्रिमिंग करते हो आप, जितना काटते हो पौधे को ऊपर से, उतना पौधा नीचे मजबूत होता है और बड़ा होता है, तेजी चलता है। देखा है? जी प्रकृति को छेड़ोगे तो वो तो बढ़ेगा। ये आपको किडनी स्टोन, कोई स्टोन हो, आप निकालो स्टोन, आप स्टोन निकालो तो क्या होगा? दोबारा फिर स्टोन हो जाएगा। फिर कराइए सर्जरी, कितनी बार कराओगे? हर बार स्टोन होगा। समझ रहे हैं? जी जी तो ट्यूमर है या एक बाल भी है काट दीजिए, एक बाल अपने कैंची से काटिए, एक बाल आईब्रो का, और देखिए महीना 15 दिन में वही लंबा हो जाएगा, बिल्कुल बांस की तरह, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा बाल। तो आपने छेड़ा एक बाल को, बाल तो निर्जीव चीज़ है ना, जी। वो बढ़ रहा है, छेड़ दिया अगर आपने, वो तो फिर ट्यूमर है। अब उनके बाद दवा नहीं कोई ट्यूमर गला दें अंदर? सर वो दवा तो मैंने लिया फिर, बट मुझे कुछ नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं है जो ट्यूमर को ख़त्म कर दे अंदर? नहीं सर, उनने ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। पूछा नहीं कोई दवा ऐसी है जो दिमाग में चली जाती हो, कोई दवा डाल दी जाए दिमाग में? नहीं? नहीं। सही है। चलो जैसे पित्र हैं बेटा वैसे ही बनाया है। चिकित्सीय परीक्षण कराते रहो, एडवाइस लेते रहो, जो बेहतर है करो, दरबार आपके साथ है। जी ठीक है? वो पहले वो पित्र हटाओ जिनको वाकई में ट्यूमर थे, जैसे मरे हैं वो, जैसे मरे हैं वैसे ट्यूमर बने हैं अंदर, पित्र रहेंगे तो वैसे ही बनेगा। तुम एक बार नहीं 4 बार कर लो ऑपरेशन, हर बार हो जाएगा, क्योंकि पित्र तो बैठा ही हुआ है, जिसके ट्यूमर है उसका फिर ट्यूमर बन जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे था उसका। इसीलिए बार बार होता है ट्यूमर। अगर पित्र चले जाएं उसके बाद अगर आप सर्जरी कराएं तो फिर ट्यूमर नहीं होता है, या कोई चीज़ रोग दोबारा नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका रोग जिस पित्र को होता है वो लेके चला जाता है अपने साथ। समझ रहे हैं? ऐसे। चलिए जैसा आपको उचित लगे आप करिए उसको। आओ बेटा, खड़े हो।